हेलो दोस्तों, आपका एक ही रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर वीडियो का प्रैक्टिस सेट लेके आए। यानी दोस्तों, जो हमारे अभी तक प्रैक्टिस सेट करा रहे थे यानी सेट करा रहे थे, आपके क्वेश्चन आंसर कराते वो दोस्तों यानी कि 9 तक करा दिए थे। अब दोस्तों ये 10 नंबर का हमारा हो रहा है। जो टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों 10 नंबर की चल रही है। जिस कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसा क्या आएगा, ये इसके विषय में आपको बताया जा रहा है। हम आपको जीएस के सिर्फ 50 क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, यानी कि जीएस के आपके 50 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों 50-50 इसमें से 50 रीजनिंग आती है, 50 जीएस आती है दोस्तों, और 50 हिंदी आती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला इसमें से क्वेश्चन आता है, पूछा गया प्रश्न है इसमें से कि भारत में प्राचीनतम पंच यानी पंचवार्ड सिक्के मुख्य में से किस धातु के बने होते थे। आपको बताना है इसमें से चांदी के, टिन के, तांबा के, सोना के, इसमें से ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा चांदी। जो दोस्तों भारत के प्राचीनतम जो पंच मवाड़ के सिक्के थे वो दोस्तों चांदी के होते थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, दैमताबाद, सोनगांव, यानी कि इनाम बाग या चंदौली, ये आपको बताना है। तो इसमें से दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो सही होगा इनाम बाग। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों, तीसरा नंबर हमारा प्रश्न आ जाता है। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि यानी कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ स्थित है? वियतनाम में, कंबोडिया में, तिब्बत में, इंडोनेशिया में, ये आपको बताना है। दोस्तों अंकोर वाट जो स्थित है दोस्तों, वो स्थित है कंबोडिया में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। जी हाँ दोस्तों, कब की थी? डचों के द्वारा की गई थी, पुर्तगीज के द्वारा की गई थी, अंग्रेजों द्वारा की गई थी या फ्रेंच द्वारा की गई थी। आप सबको ये शायद भर में ये आंसर पता होगा दोस्तों। इसका जो आंसर होगा वो पुर्तगीज के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर आता है। 5 नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ब्लैक होल एपिसोड का निर्माण हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक होल एपिसोड का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? वॉन्डिवॉस के समय, बक्सर के युद्ध के समय, प्लासी युद्ध के समय या चौसे के युद्ध के समय। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ये जो ब्लैक होल एपिसोड का जो निर्माण हुआ था दोस्तों, वो प्लासी के युद्ध के समय हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 6 नंबर हमारा प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है जिसमें गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ था? इसमें से आपको बताना है 1927, 1857, 1911 या 1947। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो 1911 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों 7 नंबर आता है, क्वेश्चन आता है, पौंडीचेरी में से किसके उपनिवेश थे। जी हाँ दोस्तों, किसके उपनिवेश थे? यानी कि अंग्रेजों के, पुर्तगाली के, डच के या फ्रांसीसी के, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों फ्रांसीसी। जो दोस्तों पांडिचेरी में से किसके यानी फ्रांसीसियों के उपनिवेशक थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 208 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमसे पूछा गया है, दोहरी शासन नीति किसने समाप्त किया था। ये क्वेश्चन है, दोहरी शासन नीति किसने समाप्त किया था। तो दोस्तों आपको ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो लॉर्ड कैनिंग होगा, जिनके द्वारा दोस्तों दोहरी शासन नीति प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों 9 नंबर आता है। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है इसमें से कि निम्नलिखित में से कौन सा शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, नागपुर किया गया था, झांसी किया गया था, सतारा किया गया था, उपयुक्त में से सभी किए गए थे। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा उपयुक्त में सभी, यानी कि इस तीनों राज्य दोस्तों ब्रिटिश शासन द्वारा कब्जा किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 10 नंबर हमारा आता है। 10 नंबर को बड़े ध्यान से आंसर दीजिएगा, यानी कि भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालानुक्रम क्या है। तो सबसे पहले इसमें से दोस्तों देखते हैं, तो इसमें से जो भारत में विदेशियों का जो आगमन हुआ, तो सबसे पहले आपको ढूंढना है आर्य। आर्य विदेशी पहले व्यक्ति थे जो हमारे भारत में थे, वो उन्हें विदेशी माना जाएगा। तो आर्य इसमें से दोस्तों आपको बी में मिल जाएगा और दोस्तों डी में मिल जाएगा। फिर आर्यों के बाद दोस्तों विदेशी आक्रमण ही विदेशी शासक ही आते हैं, यानी कि आदमी आते हैं जो व्यापारी थे। तो विदेशी व्यापारी यानी कि दोस्तों इसमें से जो आएगा, इन दोनों में से सख्त तो दोस्तों भारत के ही थे। तो यूनानी दोस्तों
ये थे दोस्तों विदेशी, तो ये भी यूनानी आते हैं। फिर इसके बाद शक आते हैं, हूण आते हैं, तुर्क आते हैं। तो आपका जो आंसर सही होगा दोस्तों यही सही होगा, ऑप्शन जो हमारा बी सही होगा दोस्तों, यानी कि आर्य, यूनानी, शक, हूण, तुर्क। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर हमारा आता है। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है हमसे, सर विलियम्स जोन्स निम्नलिखित में से इसे किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, यानी मनुस्मृति का, रामायण का, अभिज्ञान संतुलन का, या भगवत गीता का। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अभिज्ञान शकुंतलम का। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 11 नंबर के बाद दोस्तों हम 12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा 12 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, इधर देखिए 12 नंबर हमारा प्रश्न दोस्तों हमसे पूछा गया प्रश्न है, यानी कि भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास निम्नलिखित में से किस विद्वान ने तैयार किया था। हाँ दोस्तों, लिखित तौर पर सुव्यवस्थित तरीके से किसने इतिहास को तैयार किया था। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, मैक्स मूलर, यानी कि विंसेंट आर्थर स्मिथ, विल्कन्स, या राजेंद्र लाल मिश्र। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो विंसेंट आर्थर स्मिथ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 13 नंबर हमारा प्रश्न पूछा गया है हमसे, यानी कि निम्नलिखित में से किसे महापाषाण यानी कि मेगलिथ कहा जाता है। ये आपसे पूछा गया है, यानी कि गुफा को कहा जाता है, मंदिर को कहा जाता है, कब को कहा जाता है, या उपकरण को कहा जाता है। तो दोस्तों 13 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो कब को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। आप सबको शायद थिंक पता होना चाहिए, फिर भी हम आपको बताते हैं। जेम्स प्रिंसेस, अहमद हसन दानी, विंसेंट स्मिथ, या विलियम्स जॉन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा यानी कि जेम्स प्रिंसेस, जो दोस्तों अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पहली बार पढ़ा था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 15 नंबर हमारा प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने राजतंगड़ी की रचना की थी। जी हाँ दोस्तों, विल्हड़ ने की थी, कालिदास ने की थी, बाणभट्ट ने की थी, या कल्हड़ ने की थी। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जो दोस्तों राजतंगड़ी के लेखक थे वो कल्हड़ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 16 नंबर प्रश्न दोस्तों, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सुपारा, अरिकामेडु, यानी मुजिरिस, और ताम्रलिप्त। ये इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों 16 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों आर्किमेडुम। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 17 नंबर हमारा प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र से थे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि त्यास थे, त्यागराज थे दोस्तों, या दोस्तों एक मिनट, या त्यास थे, या त्यागराज थे, या दोस्तों तुकाराम थे, या मैत्री थे। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसको जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा तुकाराम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है, यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कौन से वर्ष हुआ था। 1856 में हुआ था दोस्तों, 1857 में, 1858 में, 1859 में। ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो दोस्तों 1857 की क्रांति थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते 19 नंबर आता है। 19 नंबर हमारा प्रश्न है दोस्तों, 1857 की क्रांति किसने भाग नहीं लिया था। ये दोस्तों यानी नाना साहेब ने, तात्या टोपे ने, भगत सिंह ने, या रानी लक्ष्मीबाई ने। तो दोस्तों आप सबको इसमें से 3 चीज़ें कॉमन दिख रही होंगी। जो 3 लोग थे दोस्तों, यानी कि इसमें से नाना साहेब दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जी ने दोस्तों भाग लिया था, भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है 20 नंबर हमारा आता है। 20 नंबर है दोस्तों, सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था। जी हाँ दोस्तों, किसने किया था। 1825 में, 1829 में, 1827 में, या 1831 में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों, यानी कि 1829 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 21 नंबर दोस्तों आता है। 21 नंबर है दोस्तों, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। जी हाँ दोस्तों, यानी चर्बी वाले कारतूस, ब्रिटिश सरकार की असफलता, सैनिक असंतोष, प्रशासनिक सुधार। तो दोस्तों 21 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा, यानी कि चर्बी वाले कारतूस। आप सबको पता है चर्बी वाले कारतूस की वजह से दोस्तों विद्रोह हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर आता है। पूछा गया है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। यानी कि लॉर्ड कैंगिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्नल वॉलिस। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो लॉर्ड कर्नल वॉलिस है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 23 नंबर, हमारा प्रश्न आता है 23 नंबर में पूछा गया है दोस्तों, यानी कि पल्ली आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? उड़ीसा से, तमिलनाडु से, गुजरात से, महाराष्ट्र से। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जो पल्ली आंदोलन संबंधित है दोस्तों, वो दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 24 नंबर हमारा प्रश्न आएगा दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न हमसे पूछा है दोस्तों, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन की सिफारिश पर किया गया था। जी हाँ दोस्तों, किसकी सिफारिश पर किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है, यानी कि मुदालियार आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, या जो सार्जेंट आयोग, इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठन का जो दोस्तों किसकी सिफारिश पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर गठन किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों 25 नंबर हमारा आता है प्रश्न। 25 नंबर में पूछा गया है, सिख गुरु अर्जुन देव ने किसके शासन काल में थे? जी हाँ दोस्तों, किसके शासन काल में थे सिख गुरु अर्जुन देव? इसके यानी कि हुमायूं के, अकबर के, शाहजहां के, अशोक के। तो दोस्तों 25 नंबर का जो हमारा सही आंसर है दोस्तों, वो सही है अकबर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, महेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? यानी कि इसमें से आपको बताना है लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, चांद बीबी, या दोस्तों अहिल्या होलकर, इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इस 26 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा दोस्तों अहिल्याबाई। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 27 नंबर आता है। 27 नंबर है दोस्तों, यानी कि शिवाजी की सर्वाधिक प्रभावित थे। जी हाँ दोस्तों, किससे प्रभावित थे? जीजाबाई से, मीराबाई से, हजरत महल से, चांद बीबी से। तो आप सबको पता है दोस्तों, ये जीजाबाई से दोस्तों ये प्रभावित थे शिवाजी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों 28 नंबर आता है। 28 नंबर है, पूछा गया दोस्तों, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्नलिखित में से पराजित हुए थे। किससे दोस्तों? अंग्रेजों से, फ्रेंच से, अफगान से, मुगल से। तो दोस्तों पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों, वो हुआ था दोस्तों अफगान, यानी अफगानों से दोस्तों पराजित हुए थे, यानी कि मराठे हार गए थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों, वेल्गी आयोग के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड गया था? हमारे सामने ऑप्शन है दोस्तों, महात्मा गांधी, बीपी तिलक, जीके गोखले, या स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों यानी कि वेल्बी आयोग कमीशन के सदस्य के रूप में कौन इंग्लैंड गया था, ये आपको बताना है। तो 29 का जो हमारा दोस्तों सही आंसर है दोस्तों, वो जीके गोखले। जी हाँ दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 30 नंबर हमारा आता है। 30 नंबर पूछा गया है, लॉर्ड कर्नल वॉलिस का नाम जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? दुशासन से, स्थायी बंदोबस्त से, सहायक संधि से, या प्रथा से, या मराठा युद्ध से। तो दोस्तों जो लॉर्ड कर्नल वॉलिस का जो नाम जुड़ा है दोस्तों, वो दोस्तों जुड़ा है स्थायी बंदोबस्त से, जिसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। फिर इसके बाद 31 नंबर आता है। 31 नंबर में पूछा गया है, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू की? जी हाँ दोस्तों, कब लागू की? यानी कि 1819 में, 1835 में, 1817 में, या 1809 में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा 1885 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है, धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, सर सैयद अहमद खान, महात्मा गांधी, या फिर दोस्तों स्वामी विवेकानंद, या दादा भाई नौरोजी। ये इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों 32 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा, वो आपको बताना है। वो 32 नंबर का, यानी कि इन्होंने पुस्तक लिखी थी दोस्तों, धन के निष्कासन के लिए, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट प्रश्न आता है 33 नंबर हमारा प्रश्न आता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 33 है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? जी हाँ दोस्तों, किसके बल पर? स्त्री शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तत्कालिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा माध्यमिक शिक्षा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। तो दोस्तों 34 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा, यानी कि दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दयानंद सरस्वती। इन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो। फिर इसके बाद 35 नंबर हमारा आता है दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? ये आपसे पूछा गया है, यानी कि 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1925 में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा 1925 दोस्तों। ये भी 1925 है, तो 1925 ही सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों, यानी कि 136 नंबर आता है। 36 की तरफ बढ़ते हैं। 36 में हमारा प्रश्न दिया गया है दोस्तों, पूछा गया है हमसे, यानी कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे?
1922 में, 1923 में, 1924 में, 1925 में। तो दोस्तों जो महात्मा गांधी दोस्तों कांग्रेस के जो अध्यक्ष पहली बार बने दोस्तों 1924 में बने थे। फिर इसके बाद 37 नंबर आता है। 37 नंबर है दोस्तों, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, यानी कि 3 मार्च 1922, 5 मई 1922, 13 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922। तो दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा 5 फरवरी 1922। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर आता है। 38 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक, एक मिनट दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, किसे जाना जाता है? C.F. एंड्रयूस को, या जयप्रकाश नारायण को, या चित्तरंजन दास को, या आशुतोष मुखर्जी को? तो दोस्तों इसमें से दोस्तों जो लोकनायक के रूप में जाना जाता है उसे जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। फिर इसके बाद 39 नंबर आता है। 39 नंबर पूछा गया है, यानी कि नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, किसे माना जाता है? संपूर्ण वैज्ञानिक माना जाता है। तो दोस्तों इसमें से जो आपके सामने ऑप्शन है, स्थिति का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, व्यक्तिगत गुणों की सिद्धि का सिद्धांत, या अनुवांशिक सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों बहुकारक का सिद्धांत। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 40 नंबर प्रश्न आता है। 40 नंबर हमसे पूछा है दोस्तों, यानी कि एन एरिया ऑफ डार्कनेस लिखी है, किसने लिखी है? एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसने लिखी है? ऑप्शन है गरिमा संजय ने, BS नायलाल ने, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों, या मीर कुमार ने। इनमें से आपको बताना है दोस्तों। इसका दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा 40 नंबर का दोस्तों वो सही होगा दोस्तों ऑप्शन बी, BS नायलाल ने, न्यायपाल ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 41 नंबर प्रश्न जूल, एक मिनट दोस्तों, यानी कि जूल निम्नलिखित में इसकी इकाई है। जी हाँ दोस्तों, किसकी इकाई है? बल की, द्रव्यमान की, ऊर्जा की, दाब की, ये आपको बताना है। तो दोस्तों 41 नंबर को जो हमारा सही होगा, जो जूल है दोस्तों इकाई, वो ऊर्जा की इकाई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 42 नंबर आता है। 42 नंबर पूछा गया है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहलाता है? हाइग्रोमीटर, रेग यानी कि रेन गेज, या एनीमोमीटर, या नेफ्रोस्कोप, या दोस्तों द्रव्य, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों नेफ्रोस्कोप। एक मिनट दोस्तों, ये नेफ्रोस्कोप इसका आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यानी 43 नंबर आता है। 43 नंबर है दोस्तों, हमसे पूछा गया है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गति ऊर्जा हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाती है? दोगुना हो जाती है, चौथाई हो जाती है, आधी हो जाती है, ये चौगुनी हो जाती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो यानी किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पे उसकी गतिज क्या हो जाती है दोस्तों? गतिज ऊर्जा चौथाई हो जाती है, यानी 4 भागों में टूट कर एक भाग बचता है, इतना आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद 44 नंबर आता है दोस्तों, यानी कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती हुआ है, क्या है दोस्तों? ऊष्मीय, रासायनिक, विद्युत, यांत्रिक। तो दोस्तों ये 44 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों रासायनिक। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 45 नंबर आता है। 45 नंबर है दोस्तों, हमसे पूछा है दोस्तों 45 यानी कि कार्य करने में मानव शरीर द्वारा यानी प्रयुक्त ऊर्जा होती है। जी हाँ दोस्तों, क्या होती है? वैद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो 245 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा रासायनिक ऊर्जा। फिर इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले दोस्तों आप हमारे AK रिसर्च चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी PDF दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़िएगा दोस्तों, उसमें से हम अच्छी PDF डालते रहते हैं, आपके नोट्स भी तैयार कराते रहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा, क्वेश्चन कैसे हैं ये भी कमेंट में टाइप कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यानी 46 नंबर आता है। 46 नंबर है दोस्तों, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। जी हाँ दोस्तों, क्या होगी? गतिज एवं स्थितिज दोनों, स्थितिज व शून्य, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर गाड़ी में जो ऊर्जा होगी दोस्तों वो स्थितिज ऊर्जा वाली होगी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न आता है 47 नंबर, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? जी हाँ दोस्तों, यानी कि समय मापता है, आवृत्ति मापता है, आवर्तकाल मापता है, या दायरा मापता है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, यानी कि 47 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों तरंग दैर्घ्य। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 48 हमारा प्रश्न है, पूछा गया है, यानी कि
सदिश राशि है। क्या है दोस्तों सदिश राशि? यानी कि दोस्तों ये है शक्ति है, धारा है, दाब है, कोणीय संवेग है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, यानी कि जो इसका सही होगा दोस्तों, आंसर सही होगा वो होगा दोस्तों कोणीय संवेग। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 49 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 49 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अदिश राशि कौन है? जी हाँ दोस्तों, अदिश राशि कौन है? बलागुण, ऊर्जा, संवेग, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों 49 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, अदिश राशि जो होगी वो दोस्तों ऊर्जा होगी। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 50 नंबर क्वेश्चन आता है। 50 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा अणु है? जी हाँ दोस्तों, क्या है? यानी कि अणु है, न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन है, परमाणु है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा यानी कि प्रोटॉन। एक मिनट दोस्तों, जो सही आंसर होगा वो प्रोटॉन। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल यानी कि 50 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।